जय हिंद मित्रों। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश में बिजली उत्पादन और उससे जुड़े कर्मचारियों में किस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है और क्यों। उत्तर प्रदेश से ऊर्जा मंत्री के बयान पर संघर्ष समिति ने कहा, बिना प्रेरक तत्व के बिजली कर्मियों ने देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का कीर्तिमान कैसे बनाया। गलत आंकड़े देकर निजीकरण की कोशिश कामयाब नहीं होगी। 19 दिसंबर को देश भर के बिजली कर्मियों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी मनाएंगे शहीदों के सपनों का भारत बनाओ बिजली का निजीकरण हटाओ दिवस। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए बयान के निजीकरण का ट्रिपल पी मॉडल इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर कारपोरेशन में कोई प्रेरक तत्व नहीं है। संघर्ष समिति ने कहा कि बिना प्रेरक तत्व के देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का कीर्तिमान स्थापित कर बिजली कर्मियों ने प्रतिमान परिवर्तन कर दिखाया है। देश के अन्य प्रांतों के बिजली कर्मियों के साथ 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी सभी जनपदों, परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ में शहीदों के सपनों का भारत बनाओ बिजली का निजीकरण हटाओ दिवस मनाएंगे। 19 दिसंबर को काकोरी क्रांति के अमर शहीदों के बलिदान दिवस पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाड़ी के चित्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित कर लगभग 27 लाख कर्मचारी पूरे देश में शहीदों के सपनों का भारत बनाओ बिजली का निजीकरण हटाओ दिवस मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर सायं 5 बजे के बाद सभाएं की जाएगी, जिसमें पावर कारपोरेशन को निजीकरण से बचाने हैं शहीदों के चित्र के सामने शपथ ली जाएगी। राजधानी लखनऊ में इस अवसर पर राणा प्रताप मार्ग स्थित हाइडिल फील्ड हॉस्टल में विशाल सभा के साथ शहीदों के सपनों का भारत बनाओ बिजली का निजीकरण हटाओ विषय पर एक नाट्य प्रस्तुत भी की जाएगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों में राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुजर, गिरीश पांडे, महेंद्र सिंह, सुहेल आबिद, पीके दीक्षित, राजेंद्र घड़ियाल, चंद्रभूषण उपाध्याय, आर.वाई. शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, देवेंद्र पांडे, आर.बी. सिंह, रामकृपाल यादव, मोहम्मद वसीम, माया शंकर तिवारी, रामचरण सिंह, मोहम्मद इलियास, श्री चंद्र सरयू त्रिवेदी, योगेंद्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, के.एस. रावत, रफीक अहमद, पी.एस. वाजपेयी, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, प्रेमनाथ राय और बिशंबर सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने कल यह वक्तव्य दिया कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल पी मॉडल पर बिजली का निजीकरण किया जाना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि पावर कारपोरेशन में कोई प्रेरक तत्व नहीं है। संघर्ष समिति ने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बिजली के क्षेत्र में प्रतिमान परिवर्तन हुआ है और मौजूदा सरकार के समय में देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति 30,618 मेगावाट का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के सहयोग से बनाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यदि कोई प्रेरक तत्व ही नहीं था तो बिजली कर्मियों ने योगी सरकार में यह प्रतिमान परिवर्तन कैसे कर दिया। यह सरकार और प्रबंधन से मोटिवेशन मिलता है तो उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी और भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम है। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कारपोरेशन द्वारा दिए गए गलत और झूठे आंकड़ों के आधार पर बिजली का निजीकरण किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री को पावर कारपोरेशन द्वारा दिए गए आंकड़ों की जांच करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ट्रिपल पी मॉडल पर बिजली का निजीकरण किए जाने का वक्तव्य 6 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा भी थे, के साथ हुए लिखित समझौते का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बिजली के क्षेत्र में जो भी सुधार किया जाएगा वह मौजूदा ढांचे में ही बिजली कर्मियों को विश्वास में लेकर किया जाएगा। इस समझौते में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बिजली का निजीकरण बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए बिना नहीं किया जाएगा। अब यह ट्रिपल पी मॉडल साफ तौर पर इस समझौते का खुला उल्लंघन है। इससे प्रदेश की बिजली व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार में लगे बिजली कर्मियों में अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। संघर्ष समिति ने एक बार फिर कहा है कि बिजली के क्षेत्र में निजीकरण का प्राइवेट पब्लिक मॉडल उड़ीसा और दिल्ली में पहले ही विफल हो चुका है। उड़ीसा में इसी प्राइवेट पब्लिक मॉडल के तहत 1998 में निजीकरण किया गया था। फरवरी 2015 में उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग ने निजीकरण को पूरी तरह विफल प्रयोग मानते हुए रिलायंस पावर के सभी तीनों लाइसेंस रद्द कर दिए थे। वर्ष 2015 से 2020 तक उड़ीसा की चारों कंपनियों का प्रशासक नियामक आयोग के पास रहा और प्रशासन नियामक आयोग के पास रहा और इस दौरान सरकारी क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तभी एक बार फिर टाटा पावर को चारों कंपनियां दे दी गई, क्योंकि 5 वर्ष में सरकारी नियंत्रण में पहले ही काफ़ी सुधार हो चुका था और सरकार ने सिस्टम सुधारे तो अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। टाटा पावर को अब बिना कोई निवेश किए अच्छा सिस्टम मिल गया है। उत्तर प्रदेश में RDSS स्कीम के तहत हजारों करोड़ रुपए
खर्च करने के बाद जब तेजी से सुधार हो रहा है, तब पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को निजी घरानों को सौंपने का क्या मतलब है? संघर्ष समिति ने कहा कि यदि समान स्तर का खेल मैदान मिले तो उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी किसी भी निजी कंपनी को पछाड़ देने की क्षमता रखते हैं। सरकार को जल्दीबाजी में प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण का फैसला वापस लेना चाहिए, अन्यथा इस गलत निर्णय का प्रायश्चित आम उपभोक्ता को बड़ी महंगी बिजली खरीद कर जिंदगी भर करना पड़ेगा। जय हिंद।